अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़रीदा खुर्रम ललानी है और मैं एक्सेल लेबॉरेटरीज़ में क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एम पॉक्स के हवाले से कुछ बात करेंगे। एम पॉक्स जिसे पहले हम मंकी पॉक्स कहते थे, ये एक वायरल बीमारी है और 14 अगस्त 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया। अब वैसे तो ये बीमारी काफ़ी पुरानी है, बट पहले जो है वो ये बीमारी अफ्रीका के कुछ ही ममालिक तक महदूद थी और अब ये बीमारी जो है वो और भी कंट्रीज़ में रिपोर्ट हुई है। अच्छा, इस वायरस के बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक क्लेड 1 है और एक क्लेड 2 है। पहले आपको याद होगा 2022 में भी इसका आउटब्रेक हुआ था और अबाउट 110 कंट्रीज़ में रिपोर्ट हुआ था, तब क्लेड 2 स्प्रेड हुआ था। क्लेड 2 रिलेटिवली लेस सिवियर है। जो अब क्लेड स्प्रेड हो रहा है क्लेड 1 है। पाकिस्तान में अब तक क्लेड 1 नहीं रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 to 2 वीक्स होता है, लेकिन अप टू 3 वीक्स भी जा सकता है और इनिशियल फेज में बुखार हो सकता है, सर में दर्द, जोरों पट्टों में दर्द, थकावट का महसूस होना। इट्स वेरी नॉन स्पेसिफिक, जस्ट लाइक एनी अदर वायरल इलनेस। लेकिन बाद में जिस्म में एक रैश आ जाता है। पहले जो है वो धब्बे होते हैं और फिर ये धब्बे जो है वो दाने की सूरत इख्तियार करते हैं और फिर जो है वो उनमें पस या पानी भर सकते और फिर बाद में वो स्कैब बन जाते हैं और गिर जाते हैं। और इनिशियली जो है वो यूजुअली ये देखा गया है कि फेस से शुरू होते हैं और फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैलते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ये रैश सिर्फ जेनिटल एरियाज़ में भी देखा गया है। इसके अलावा जो है वो लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग भी देखी गई है। तो ये वायरस बेसिकली क्लोज कांटेक्ट से फैलता है, हाथ लगाने, छूने से या फिर थूक से फैल सकता है। तो अगर आपने मरीज़ से हाथ मिलाया है या आप गले मिले हैं, कोई जिनसी अमल हुआ है या तो आपने मरीज़ के इस्तेमाल शुदा अशिया बग़ैर धोए इस्तेमाल किए हैं, ये वायरस फिर उससे फैल सकता है। इस मर्ज़ की तशख़ीस PCR टेस्ट के ज़रिए हो सकती है और अगर किसी भी फ़र्द को रैश या कोई भी अलामात डेवलप हो तो उसे फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट जो है वो मेनली सपोर्टिव है। सपोर्टिव से मुराद ये है कि हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फ़ीवर है तो हम फ़ीवर को ट्रीट करेंगे, अगर किसी को पेन है तो हम पेन को रिलीव करेंगे। अच्छा, एम पॉक्स से बचाव के लिए हम कुछ एहतियाती तदाबीर ले सकते हैं। एक तो ये कि हमें अपने हाथों को बहुत अच्छे से साबुन पानी से धोना चाहिए और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमें गैर ज़रूरी इज्तिमात पे जाने से गुरेज करना चाहिए और मास्क का भी इस्तेमाल करना चाहिए।